गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण 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 नारायण। भगवान भूत भावन भगवान महादेव की कृपा से पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा के रूप में हम सभी को कुछ कहने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वही कान धन्य हैं जो भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं। वही जिह्वा धन्य हैं जिस जिह्वा के द्वारा भगवान के गुणगणों को गाया जाता है। भगवान शिव दो स्वरूपों से भक्तों के अभीष्ट को सिद्ध करते हैं, दर्शन देते हैं। भगवान शिव एक रूप में लिंग के रूप में दर्शन देते हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान शंकर शिव विग्रह के रूप में दर्शन देते हैं। लिंग के रूप में जो दर्शन है वह दर्शन निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। लिंग का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जहां संसार के सभी वस्तु पदार्थ जाकर लीन हो जाते हैं उसका अर्थ है लिंग। भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। यह भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप भगवान शंकर का वह साकार श्री विग्रह के रूप में दर्शन है। दोनों ही दर्शन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले दर्शन हैं।
शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए तो कहा है कि हरिहरात्मक आराधना करनी चाहिए। हरिहरात्मक आराधना का अर्थ है भगवान रामकृष्ण हरि की आराधना भी करें और शंकर जी की भी करें। भगवान रामकृष्ण हरि भी निराकार रूप में भी विद्यमान हैं, शालिग्राम जी के रूप में, और भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। निराकार और साकार में तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है। जो निराकार हैं वही भक्तों के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए साकार स्वरूप से प्रकट हो जाते हैं। निराकार श्रेष्ठ हैं या साकार श्रेष्ठ हैं, यह प्रश्न होता है। लोग पूछते हैं, भैया दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हमारे पीपाजी महाराज की वाणी है, हमारे पीपाजी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं हमारे पीपाजी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सरगुण मीठो खान सो, निर्गुण कड़वो नीम, जाको जो गुरु परस दे, निर्भय होकर जीम। भगवान का सगुण साकार स्वरूप कैसा है? वह खाण के समान मीठा है। और भगवान का जो निर्गुण निर्विकार निराकार जो स्वरूप है वह कड़वे नीम के समान है। आवश्यकता दोनों की है। नीम की भी आवश्यकता है। जब मधुमेह हो जाएगा, जब शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस समय शर्करा के लिए निषेध हो जाएगा, कड़वे नीम के लिए कहा जाएगा। भगवान शंकर दोनों ही रूपों से अपने भक्तों के अभिष्ट को सिद्ध करते हैं। भगवान शंकर परम दयालु हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपावान हैं भगवान शंकर। जो भगवान शंकर की आराधना, शास्त्र में लिखा है, जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता उसे दोष लगता है। सभी को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं उन्हें, और सभी को भगवान शंकर की आराधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। नहीं करते हैं तो दोष लगता है। किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं भी उसकी अनन्यता हो, शाक्तो वा वैष्णवो वापि, सौरो वा गाणपोऽथवा, शिवार्चन विहीनस्य कुतः सिद्धिर्भविष्यति प्रिये। शिवार्चन विहीनस्य कुतः सिद्धिर्भवेत् प्रिये। भगवान शंकर की आराधना के बिना किसी को भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शंकर का कैसा स्वरूप है, कैसे निराले हैं। एक भक्त हुए, वे भक्त अपनी वाणी में कहते हैं, माथे में त्रिपुंड वेधु,
बाल हो विराजे प्रेम। प्रेम नाम के एक संत हुए प्रेमदास जी, उनकी वाणी है। माथे में त्रिपुंड विधु बाल हो विराजे प्रेम। जटन के बीच गंगाधार को झमेला है। सींगी कर राज एक कर में त्रिशूल धारे। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी का वास है। एक हाथ में भगवान शंकर ने सींगी, श्रृंगी, श्रृंगी होती है ना, तो श्रृंगी बजाने की होती है, जिससे भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। नील गाय के सींग के ऊपर का जो कैप जैसा होता है, छिलका जैसा, उसे श्रृंगी बोलते हैं। सींगी कर राज एक कर में त्रिशूल धारे। गरे मुंड माल धाले कांधे नाग सेला है। कटी बाग छाला बांधे भस्म रमाए तन। बाम अंग गौरी देवी चढ़न को बेला है। धेला है न पल्ले खर चीला है अजूबी भांति। ऐसा गिरी मेला देव शंभु अलबेला है। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं धेला है ना पल्ले, इनके पास में तो कुछ नहीं है, पर इतने खर्चीले हैं कि जिसको देते हैं उसको उदारता पूर्वक देते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा। भगवान शंकर जिसे देते हैं उदारता पूर्वक देते हैं। इतना देते हैं, इतना देते हैं, जो भगवान शंकर को जल की धारा चढ़ाता है, जो भगवान शंकर को प्रसन्न करता है, जो भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है, उसे भगवान शंकर इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि उसे दोबारा कहीं याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार ब्रह्मा जी माता पार्वती के पास आए और आकर ब्रह्मा जी ने व्यंग वाणी में भगवान शंकर का गुणगान कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, माता जी, मैंने जिनके भाग्य में क्षयश्री लिखा था, जिन्हें दरिद्रता लिखी थी, जिन्हें दुख लिखा था, वह व्यक्ति भगवान महादेव का स्मरण कर लेता है, वह व्यक्ति भगवान शिव की आराधना कर लेता है। कुछ नहीं चाहिए आराधना के लिए, आप एक लोटा जल ही चढ़ा दो तो भोले बाबा प्रसन्न है। इतने मात्र से ये प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जो संपत्ति बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसी संपत्ति दे देते हैं। बाबरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उराना दे रहे हैं, अरे भवानी, हे माता पार्वती, आपके पतिदेव भोले बाबा बाबरे हो गए हैं। बाबरे व्यंग की भाषा है ये। शास्त्र के 3 प्रकार से अर्थ घटित होते हैं, अविदा, व्यंजना और लक्षणा से। यहां श्री ब्रह्मा जी व्यंजना शैली का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु। वेद बड़ाई बानी, वेद बड़ाई भानी। वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी। हे माता पार्वती, आप अपने घर की बर्बादी देख लो। भगवान शंकर सब कुछ लुटा देंगे तो आपके घर में क्या बचेगा?
अरे माता देखो, घर के पुरुष वर्ग कुछ भी कर लें, पर माताएं घर को व्यवस्थित करके चलती हैं, थोड़े से थोड़े में भी खर्चा चला लेती हैं। अरे माता, आप तो कम से कम अपने घर की व्यवस्था को देख लो। निज घर की बर्बाद बेलो कहू, हो तुम परम सयानी, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहाही, श्री शारदा सिहाही। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। अरे भगवान शंकर इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि श्री शारदा सिहाई। लक्ष्मी जी कहती हैं इतना वैभव तो, इतनी कृपा तो मेरे वैकुंठ में नहीं है। माता सरस्वती कहती हैं इतना ज्ञान इन्होंने भक्तों को दे दिया, उतना ज्ञान तो मेरे कोश में नहीं है, मेरे पास नहीं है। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो नाह भवानी। जिनके भाग्य में मैंने क्षय श्री लिखा था, दुख दारिद्रता लिखी थी, उनके भाग्य में भोले बाबा ने अक्षय श्री लिख दिया। और अब तो दुख भी दुखी हो गया है, दीनता भी दुखी हो गई है, दुख विचार करता है कहाँ जाएं। हम जहां जाते हैं वहां भोले बाबा का स्मरण कर लेता है वह व्यक्ति। अरे कुछ नहीं तो जल ही चढ़ा देता है, कुछ नहीं तो गाल बजा देता है। शंभु प्रसन्न हो में गाल के बजाए से बम 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 कर दिया, बस भोले बाबा प्रसन्न। अच्छा, गाल बजाना जो है, गाल बजाना एक मुहावरा भी है। गाल बजाने का अर्थ है ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें करना, गप, इसको कहते हैं गाल बजाना। पर भोले बाबा इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि कोई गाल भी बजा दे तो भोले बाबा सोचते ये मेरी स्तुति कर रहा है, मेरी प्रार्थना कर रहा है। दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और ही। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब मैं परेशान हो गया हूं, मेरी तो नाक में दम हो गया है, हो आयो नकबानी, मेरी नाक में दम हो गया है। अब मेरे से ये ब्रह्मपद संभाला नहीं जा रहा। मैं जिनको के भाग्य में क्षयश्री लिखता हूं वो भोले बाबा का स्मरण कर लेता है और भोले बाबा उसे अक्षयश्री दे देते हैं। अब मेरे बस की बात नहीं है माता, ये ब्रह्मा का पद तो आप किसी और को दे दो। मैं तो वृंदावन के महात्माओं के साथ में मधुकरी मांग कर खा लूंगा, भीख मांग कर खा लूंगा, पर मुझे ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। यह अधिकार सौंपिए और ही, भीख भली में जानी, भीख
भली मैं जानी, भीख भली मैं जानी, बावरो रावरो ना भवानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युत, सुनि विधि की वरवानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी, जगत मातु मुस्कानी, बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो ना भवानी। भगवान शंकर बहुत दयालु हैं। भगवान शंकर जैसा कृपालु दयालु और कोई नहीं। कितने दयालु हैं। हमारे वृंदावन के एक संत थे, श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे श्री सनातन गोस्वामी जी। आदित्य टीला है वृंदावन में, वहां आदित्य टीला पर आप विराजमान रहते थे। भगवान के भजन में ऐसे उन्मत्त होकर भजन करते थे कि 22-22 घंटे भजन करते थे। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते, किंतु उनका नियम था कि वृंदावन के कोतवाल हैं श्री गोपेश्वर महादेव, नित्य गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते थे। आप सभी वैष्णवों ने भगवान महादेव के अनेक जगह दर्शन किए होंगे, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए होंगे, अनेक सिद्ध शिव क्षेत्रों के दर्शन किए होंगे, किंतु जैसा स्वरूप भगवान महादेव का वृंदावन में प्रकट हुआ है, वैसा स्वरूप अन्यत्र कहीं नहीं प्रकट हुआ। वृंदावन में तो भगवान महादेव गोपी स्वरूप में विराजमान है, और वृंदावन के कोतवाल हैं गोपेश्वर महादेव। जिसे वृंदावन का वास प्राप्त करना है, जिसे निकुंज में प्रवेश करना है, जिसे रास बिहारी की कृपा प्राप्त करनी है, उसे गोपेश्वर भगवान की आराधना, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी ने दास को आदेश दिया कि भगवान गोपेश्वर का दर्शन अवश्य करना। तो गोपेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं सायंकाल, यत्र तत्र जब वृंदावन में रहते हैं तो जाकर दर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ गोपेश्वर भगवान को श्रवण भी कराते हैं। तो वे सनातन गोस्वामी जी का नियम था कि वे नित्य गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते। बहुत वृद्धावस्था हो गई, और वृद्धावस्था अधिक होने के कारण चलना असंभव हो गया। जैसे तैसे धीरे 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 करके गोपेश्वर महादेव तक जाते, दर्शन करते। भगवान गोपेश्वर ने कहा कि आपने बहुत दिन दर्शन कर लिया, अब वृद्ध हो गए हो, अब वहीं रहकर भजन करो। पर इनका इतना प्रेम था गोपेश्वर महादेव के लिए
कि बिना दर्शन के हृदय में दर्शन की उत्कट इच्छा सदैव बनी रहती थी। कब समय हो, कब जाएं दर्शन करने। रोज रोज दर्शन कर नित्य दर्शन करने जाते और अवस्था बहुत ढल चुकी थी। इसलिए भगवान शंकर ने विचार किया गोपेश्वर महादेव ने कि ये तो मानेंगे नहीं। इसलिए भगवान गोपेश्वर महादेव मार्ग में ही प्रकट हो गए और उनसे कहा कि आपको रोज नित्य दर्शन करने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है, इसलिए अब मैं यही आधी रास्ता में ही आपको दर्शन दे देता हूं। और वहीं जहां गोपेश्वर भगवान ने दर्शन दिया वहीं उस समय वन था, तो भगवान शंकर का नाम हुआ बनखंडी महादेव। आज भी वृंदावन आप आएंगे तो बनखंडी महादेव साक्षात गोपेश्वर के ही स्वरूप हैं। एक भक्त के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर वैष्णवों का बहुत सम्मान करते हैं, वैष्णवों को अपना आराध्य मानते हैं भगवान शंकर। भक्तमाल जी में, श्रीमद् भक्तमाल जी में एक कथा है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के सहित भूलोक का दर्शन करने के लिए निकले। मार्ग में भोले बाबा को एक टीला दिखाई दिया, एक मिट्टी का टीला, ऊंचा सा टीला दिखाई दिया। उस टीला को देखकर भोले बाबा नंदी भोले बाबा की सवारी हैं, बैल, खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान भोलेनाथ ने साष्टांग प्रणाम किया उस टीले को। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ आपने इस टीले को प्रणाम किया, ये कोई टीला कोई सिद्ध स्थल है, यहाँ भगवान की कोई लीला हुई है, आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान से भी अधिक दयावान, कृपावान, करुणावान भगवान के भक्त हैं। वैष्णव वह है जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। सावधानी पूर्वक एक बात श्रवण करें। हम लोग वैष्णव हैं, वैष्णव भगवान का प्रसाद नहीं पाते हैं। आप कहेंगे कि महाराज जी कैसी बात कह रहे हैं कि भगवान का प्रसाद नहीं पाते हैं। हाँ नारायण, जो भगवान का प्रसाद पाते हैं उन्हें दोष लगता है, पाप लगता है। हम लोग भगवान का प्रसाद नहीं पाते, हम लोग भगवान के भक्तों का प्रसाद पाते हैं। पहले रसोई बनाओ, रसोई बनाकर भगवान को निवेदित करो। रसोई बनाते समय वह क्या है? वह अमनिया है। और जब भगवान को निवेदित कर दिया तब क्या हो गया? वह प्रसाद। और अब उस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करने का अधिकार है भगवान के प्रसादनिष्ठ भक्तों का। हनुमान जी, विश्वक्सेन, भगवान शंकर इत्यादि भक्तों को उस प्रसाद को, चरणामृत को निवेदित करो। भगवंत भुक्त अवशिष्ट के भक्त इते परमान। सीधे सीधे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं है, भगवान का चरणामृत सीधे सीधे ग्रहण करने योग्य नहीं है। पहले उस चरणामृत को, पहले उस प्रसाद को भगवान के भक्तों को निवेदन करें। जो प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, जो चरणामृत निष्ठ भक्त हैं, वे भक्त जब उस चरणामृत को और प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रसाद नहीं रहता, तो वह महाप्रसाद हो जाता है। और भगवान शंकर वैष्णवों के आचार्य हैं, वैष्णवों के
आचार्य हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी मेरे आराध्य भगवान हैं, पर भगवान के भी आराध्य हैं ये वैष्णव, इसलिए ये वैष्णव मेरे परम आराध्य हैं। माता पार्वती ने कहा जिस स्थान पर आपने प्रणाम किया यह कोई सिद्ध स्थल है, भगवान की किसी लीला का स्थल है? भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, यह भगवान के परम भक्त आज से 10,000 वर्ष पहले एक सिद्ध संत हुए, उन सिद्ध संत ने यहाँ बैठकर भजन किया, उनकी भजन स्थली है यह, इसलिए उनकी भजन स्थली को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और भगवान शंकर ने प्रणाम किया, माता पार्वती ने प्रणाम किया, और फिर थोड़ी देर और भगवान शंकर चले, आगे जाकर एक टीला और पड़ा। भगवान शंकर ने पुनः उस टीले को भी साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। जब लेटकर प्रणाम किया साष्टांग, तो माता पार्वती ने कहा भोले बाबा यहां भी कोई भक्त ने भजन किया है क्या? भोले बाबा ने कहा नहीं, यहां किसी भक्त ने भजन किया नहीं है। आज से 10,000 वर्ष बाद में यहाँ एक भक्त प्रकट होंगे और वे भक्त यहाँ रहकर भगवान का भजन करेंगे। आप समझिए नारायण, जिस स्थान पर 10,000 वर्ष बाद में कोई भक्त आकर भजन करने वाले हैं, वह भूमि भी भगवान शंकर के द्वारा वंदनीय है। भगवान शंकर उस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर परम दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान शंकर वैष्णवों को भगवान की प्राप्ति कराते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है। स्कंद पुराण में उज्जैन क्षेत्र के एक राजा थे, उनका नाम था राजा चंद्रसेन। वे चंद्रसेन भगवान महाकाल की विशेष आराधना करते, पूजन करते, और जिस समय वे आराधना करते उस समय उनकी आराधना में कोई विक्षेप नहीं कर सकता। और इस बात का पता जब उनके दूसरे राजाओं को चला, तो दूसरे राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उन्हीं के राज्य में एक विधवा स्त्री थी, उनके एक बालक था, उस बालक का नाम था श्रीकर। वह गोप बालक था। वह अपनी माता के साथ भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करने गया। वहां उसने देखा कि इस नगरी के राजा चंद्रसेन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजनों से वह आराधना कर रहे हैं। वह बालक दर्शन करके अपने घर गया और घर जाकर घर के पास में ही एक कहीं से पत्थर उठाकर ले आया। तो पत्थर उसने स्थापित कर लिया। पहले बच्चे ऐसे खेलते थे। जिन बालकों में वैष्णवता के लक्षण होते हैं, वे बालक स्वतः बिना बताए भी नदी किनारे जाएंगे, समुद्र किनारे जाएंगे, कहीं जाएंगे तो शंकर जी बनाना शुरू कर देते हैं, बनाते हैं। हम जब छोटे थे आचार्य जी, तो ये मकान बनता है ना, तो बजरी छानी जाती है। बजरी में छोटे छोटे से वो पत्थर निकलते हैं, वो चिकने चिकने पत्थरों को बीन बीन के रख लेते थे। सफेद पत्थर, लाल पत्थर, वैसे पत्थर निकलते थे उसमें बजरी में से। तो हम ये कहते थे ये शंकर जी हैं। मंदिर में पूजन का विशेष विधान होता है,
पर वो बजरी में से छोटे छोटे पत्थर निकाल निकाल के रख लेते थे बगीचे में। घर में बगीचा था, वहां रख लेते और उस पर जल चढ़ाते थे। ऐसे ही बच्चों का ये सहज स्वभाव होता है, बालपन का खेल। आप लोगों ने भी शायद किसी ने खेला होगा, ऐसे किया होगा। तो वे श्रीकर बालक वे कहीं से पत्थर ले आए, स्थापित कर दिया और उस पर जल चढ़ाते, और जो कुछ पत्ते इधर उधर, जो वैसे पत्ते मिल गए, फूल मिल गए, जो जंगली फल मिल गए, उनको चढ़ा दिया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही उनका मन स्थिर हो गया और बस समाधि लग गई, ध्यान लग गया। उनकी माता आई और उनकी माता ने देखा तो माता को बहुत कष्ट हुआ। माता ने पहले तो जोर से कहा उठ, जब वह नहीं उठे तो माता ने पीटा और बार बार जब पीटने पर भी वे ध्यान से नहीं हटे तो उनकी माता ने सारी सामग्री फेंक दी और जो शंकर जी जो बनाए थे वो शंकर जी भी फेंक दिए। तब तो श्रीकर बालक को, गोप को बहुत कष्ट हुआ। दुखी होकर विलाप करने लगे, हा महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बालकों की प्रिय वस्तु को यदि कोई फेंक दे, छेड़ दे तो बालक रुष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी हट है बाल हट। महादेव महादेव कहकर वे विलाप करने लगे, रोने लगे। भगवान शंकर से उस भक्त की दशा नहीं देखी गई। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने प्रकट होकर दर्शन दिया और दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। और श्रीकर गोप ने अपनी माता की ओर से भी भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरी माता को क्षमा करें, मेरी माता से अनजान में आपका जो दोष बन गया आप क्षमा करें। भगवान शंकर ने क्षमा किया। इधर यह बात जब जो, अब आप समझिए, इधर उज्जैन नगरी की बात है। जब यह बात की खबर चारों ओर फैली तो जो राजा बाहर से दूसरे राज्यों से आक्रमण करने के लिए आए थे, चंद्रसेन नाम के राजा के राज्य पर, उज्जैन नगरी पर जो आक्रमण करने आए थे, उन राजाओं ने जब यह खबर सुनी तो वे भी भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान शंकर की कृपा से समझ गए कि ये नगरी, ये तो भगवान महाकाल की नगरी है। और आकर श्रीकर गोप का दर्शन किया। राजा चंद्रसेन ने श्रीकर गोप का दर्शन किया और उस सभा के बीच में सबने भगवान शंकर का गुणगान गाया, सबने भगवान शंकर के नाम का कीर्तन किया। और भगवान शंकर के नाम का कीर्तन कर ही रहे थे कि वहां भगवान शंकर के ही आत्मस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। रुद्रदेह तजनेह वस, हरते भय हनुमान। भगवान शंकर ही तो हनुमान जी के रूप में है। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर सबको शिव चरित्र श्रवण कराया। हनुमान जी ने कहा, यह परम शिव भक्त है और भगवान भूत भावन भगवान शंकर की कृपा से इस श्रीकर गोप के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हैं। आज से 8वीं पीढ़ी में ब्रजभूमि में, इसकी 8वीं पीढ़ी में नंद गोप होंगे और उन नंद गोप के यहाँ भगवान साक्षात श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, प्रकट होंगे। ऐसा वरदान श्री हनुमान जी महाराज ने वहां श्रीकर गोप को दिया। स्कंद पुराण की कथा है यह। एक विचार और करें कि यहां स्कंद पुराण का प्रमाण है कि नंद बाबा के घर भी श्री कृष्ण भगवान ने अवतार ग्रहण किया है।
वसुदेव जी लेकर आए वह बात कथा तो है ही, परंतु नंद बाबा के यहाँ भी एक बालक और एक बालिका हुई। नंद बाबा का बालक वसुदेव जी के बालक में विलीन हो गया, दोनों बालक मिलकर एक हो गए। उपासना का अर्थ है उपसमीपे, आसनम। उपासना का अर्थ है भगवान के सन्मुख होना। जो व्यक्ति जीवन में मंदिर में नहीं गया कभी, वह भी उपासना कर रहा है, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाएं ही। उपासना का अर्थ है भगवान के सामीप्य का अनुभव करना, यह विचार करना कि जगत में हमारा जिनसे व्यवहार हो रहा है वे सब भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान शंकर त्रिपुरासुर एक असुर हुआ, उस त्रिपुरासुर के वध के लिए जब भगवान शंकर ने प्रयास किया और अघोरास्त्र का स्मरण किया, अस्त्र हैं उनमें अघोरास्त्र का स्मरण भगवान शंकर ने किया, अघोरास्त्र का स्मरण करते ही भगवान शंकर के नेत्र से अश्रुबिंदु गिरे और उन अश्रुबिंदुओं के गिरने का जो प्रथम प्रारंभिक जो स्थल था वह था गौड़ देश। गौड़ देश में भगवान शंकर के द्वारा वह अश्रुबिंदु गिरे और उससे रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष चारों आश्रमों को धारण करने का अधिकार है। हाँ, रुद्राक्ष के लिए पवित्रता है। जो व्यक्ति मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अखाद्य पदार्थ खाते हैं वे रुद्राक्ष धारण न करें, उन्हें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा, सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुछ वैष्णव यह जिज्ञासा भी करते हैं कि महाराज जी हम तुलसी धारण करते हैं, तो क्या तुलसी के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? भैया, रुद्राक्ष भगवान शंकर की कृपा का स्वरूप है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र के प्रेमाश्रु से उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष तुलसी के साथ में धारण किया जा सकता है। तुलसी का और रुद्राक्ष का कहीं विरोध नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इत्यादि महापुरुष वे सभी रुद्राक्ष भी धारण करते थे और तुलसी भी धारण करते थे। हाँ, तुलसी तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त पहन ली जाती है, किंतु रुद्राक्ष का प्रयोग बिना मंत्र के नहीं पहना जाता। ऐसा नहीं है कि बाजार से आप रुद्राक्ष की माला ले आएं, रुद्राक्ष ले आएं और पहन लें। शिव तंत्र साध ग्रंथ में लिखा है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावदिंद्रास चतुर्दश। बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं खानी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाएंगे तो दवा से नुकसान होने की संभावना है। ऐसे ही रुद्राक्ष बाजार से खरीद कर नहीं पहनना चाहिए। बाजार से लाओ तो पहले गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करो, गंगा जल से अभिषेक करो रुद्राक्ष का, पवित्र होने के बाद में फिर मंत्र पूर्वक उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष 4 प्रकार के होते हैं, श्वेत रुद्राक्ष, रक्त रुद्राक्ष, पीत रुद्राक्ष और कृष्ण रुद्राक्ष। श्वेत रुद्राक्ष वह ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए।
और रक्त रुद्राक्ष अर्थात लाल रंग का रुद्राक्ष वह क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। पीले रंग का रुद्राक्ष वह वैश्यों को धारण करना चाहिए। और चतुर्थ वर्ण को श्याम रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान शंकर रुद्राक्ष धारण करने से प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जलधारा से प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर बिल्व पत्र के चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। कुछ वैष्णवजन प्रश्न करते हैं, महाराज जी क्या भगवान शंकर के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जा सकती है? अवश्य चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर के ऊपर तुलसी दल चढ़ाने की भी महिमा है। आप तुलसी दल से भी, शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन है, लिंग पुराण में भी ऐसा वर्णन है, आप भगवान शंकर के ऊपर तुलसी मंजरी सहित तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी चढ़ाने की भी महिमा है। भगवान शंकर के ऊपर तुलसी चढ़ाने की महिमा है और भगवान शालिग्राम के ऊपर, भगवान नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की महिमा है। बेलपत्र, भगवान शंकर को बेलपत्र विशेष प्रिय है। वह बेलपत्र में जो 3 जो दल हैं वह त्रिगुण के स्वरूप हैं। त्रिगुणम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, त्रियायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम, बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बेलपत्र भी यदि धोखे से भी, गलती से भी भगवान शंकर पर चढ़ जाए तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई जानकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से का अर्चन बिल्व वृक्ष के पत्तों से, बेलपत्रों से करे तो भगवान शंकर और अधिक प्रसन्न होते हैं। हाँ, आप बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र चढ़ाने में बेलपत्र के जो पीछे की डंडी होती है, उस डंडी की में गांठ होती है, उस गांठ को तोड़ देना चाहिए। गांठ के सहित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। फूल जो होते हैं पुष्प जैसे उगते हैं वैसे चढ़ाने चाहिए। और बेलपत्र जो है वह कैसे चढ़ाना चाहिए? उल्टा करके, उल्टा करके चढ़ाएं। और बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। जो बेलपत्र का जो एक ओर का पत्ता भगवान नारायण का स्वरूप है, दूसरी ओर का पत्ता भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और जो मध्य का जो बेलपत्र का जो मध्य का जो पत्ता है वह भगवान शंकर का स्वरूप है। इसलिए मध्य के स्वरूप को उल्टा करके जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो मध्य का जो बिल्वपत्र है उसकी जो नोक है वह अपनी ओर होनी चाहिए। इसी का नाम है उपासना। उपासना गुरु मुख होकर करें, उपासना गुरु पद्धति से करें। उपासना यज्ञ है और यज्ञ के लिए कहा है नास्ति यज्ञ समो मित्र, नास्ति यज्ञ समो रिपु। भगवान शंकर परम दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान शंकर तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप वैष्णव भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का तिलक धारण करते हैं, शास्त्रीय नियम के द्वारा अपने जीवन का व्यतीत करते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर का हम विगत 5 दिवसों से नित्य भगवान शंकर का स्मरण कर रहे थे। जो कुछ चर्चा की गई वह चर्चा समुद्र में बिंदु के समान है। भगवान शंकर का चरित्र अनंत है, अनंत। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े वेद, चारों वेद, माता सरस्वती, गणेश जी भी भगवान शंकर की महिमा कहने में असमर्थ हैं। आपने दास की टूटी फूटी वाणी में जैसा कुछ दास ने गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो प्राप्त किया वह
आपके पास उन्हीं गुरुजनों का प्रसाद आप सभी को श्रवण कराया। इसमें जो कुछ अच्छी बात आपको लगी हो, ग्रहण करने योग्य बात आपको लगी हो, वह सब हमारे गुरुजनों की कृपा प्रसादी है, वह संतों की कृपा प्रसादी है। और कोई ऐसी बात आपको लगी हो, जो बात अनुचित लगी हो, कोई गलत बात लगी हो, तो उस बात के लिए यह आपका दास यह कान पकड़कर क्षमा चाहता है। ऐसी कोई बात आपको लगी हो, आपके हृदय बिहारी भगवान को कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज 5वां दिवस शिव तत्व के विवेचन का हुआ और आगे भी आज अल्प विश्राम है। इस शिव तत्व के 5 दिन के सत्संग का आज अल्प विश्राम है, किंतु यह सत्र ऐसे ही चलता रहेगा, सत्संग का प्रवाह ऐसे ही चलता रहेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा दी है, वह आज्ञा का पालन हम सभी गुरु भाई मिलकर करते रहेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी मनोकामना है। अब कुछ गौरव जी कुछ कहेंगे। अच्छा।